अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सभी का पासपोर्ट अब ऐसे बनेगा, ये दस्तावेज़ देना होगा, नया नियम 2025। आपको पता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है पासपोर्ट। जिस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र है, सेम उसी तरीके से जो है पासपोर्ट भी है। पूरे भारतवासियों के पास जो है पासपोर्ट होना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पासपोर्ट किस तरीके से आप बना सकते हैं, कितना पैसा खर्च होगा, पासपोर्ट बनाने के लिए आपके पास क्या क्या कागजात होना चाहिए, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। इसलिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको जो है स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको फिर जो है बातें समझ में नहीं आएगी, पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया आपको समझ में नहीं आएगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आप जो है लैपटॉप या फिर कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो आप जो है खुद से ही आप जो है पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं चलाने आता है तो आपको अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाना है, जहां पर जो है पासपोर्ट बनता है, उनके पास जाना है। और जैसे ही उनके पास जाइएगा तो सबसे पहले वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपका एक आईडी और पासवर्ड जो है क्रिएट होगा। पासवर्ड और आईडी जैसे आपका बन जाएगा, उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई करने का। अब बात ये आती है कि अप्लाई जब होगा तो उसमें क्या क्या आपको जो है फिलअप करना पड़ेगा। तो जैसे कि देखिए, आपको बेसिक डिटेल्स बता रहा हूँ। आपको नाम जो है लिखना होगा, अपना नाम, और हमेशा आपको अपना जो नाम लिखना है वो मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट है सेम वही नेम आपको पासपोर्ट में लिखना है। क्योंकि मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको पता है कि केंद्र सरकार काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। आपको पता है कि बिहार में जो है वोटर आईडी जो है वेरिफिकेशन जो है शुरू है, वहाँ पर पासपोर्ट मांगा जा रहा है, बट बिहार वासियों के पास पासपोर्ट नहीं है। तो इसीलिए पूरे भारतवासियों के पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो पासपोर्ट में एक स्पेलिंग भी इधर उधर ना हो, एकदम सही तरीके से आपको जो है पासपोर्ट में लिखना है। तो जो आपकी मैट्रिक के सर्टिफिकेट है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको नाम लिखना है। अगर आप मैट्रिक नहीं किए हुए हैं, 8वां क्लास किए हुए हैं, तो जो टीसी पे है वो लिखना है। अगर आप 8वां भी नहीं किए हुए हैं तो आप जो है आधार कार्ड के हिसाब से आपको जो है पासपोर्ट पे लिखना है। अब नाम आपका जो है आधार कार्ड के हिसाब से होना चाहिए, फादर का नेम आधार कार्ड के हिसाब से होना चाहिए, मदर का नेम आपका जो है आधार कार्ड के हिसाब से होना चाहिए। आपको DOB यानी डेट ऑफ बर्थ लिखना है, साथ में जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है पूरा एड्रेस जो है आपको सही तरीके से लिखना है, जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है। जैसे ही ये कॉलम आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपका जो आगे की प्रक्रिया आएगी वो आएगी डॉक्यूमेंट की, यानी कि आपसे कागजात मांगा जाएगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि आपको पासपोर्ट बनाने समय आपको कौन कौन से दस्तावेज़ आपके पास होना चाहिए। क्योंकि भारतवासियों के पास जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो परेशान है भारतवासी कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो पासपोर्ट मेरा कैसे बनेगा। तो देखिए, वहाँ पर आपको क्या करना है कि आधार कार्ड आपको दे देना है फर्स्ट में। उसके बाद सेकंड में आपसे मांगा जाएगा कि पते का प्रमाण के लिए आपको आधार कार्ड दे देना। उसके बाद बोलेगा कि DOB यानी कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको क्या देना है, यानी कि DOB के लिए आपको क्या देना है, तो आपको वहाँ पर भी आधार कार्ड दे देना है। यानी कि तीनों जगह आपको आधार दे देना। आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है तो आपका जो है पासपोर्ट बन जाएगा, कोई और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो अपने डॉक्यूमेंट्स की जगह पर जो है वहाँ पर आपको जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है। बट अगर आपके पास नहीं है तो तीनों जगह आपको आधार कार्ड की कॉपी अपलोड कर देना है। उसके बाद जो है कि आपका जो चौथा प्रक्रिया रहेगा वो रहेगा अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए। तो आपको अपॉइंटमेंट बुक कर लेना है। अब अपने हिसाब से आपको डेट दे देना है, जो भी डेट में आप खाली हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको ऑफिस में जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि पेमेंट करना होगा।
अपॉइंटमेंट जैसे ही आपका बुक होगा उसके बाद जो है कि पेमेंट आपको करना होगा। ये आपकी जो है प्रक्रिया यहाँ से आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद देखिए, अपॉइंटमेंट के दिन आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा। यानी कि जैसे ही आप जो है पेमेंट कीजिएगा उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट का डेट भी ले लिया। अब जब उस डेट पे आप जाइएगा तो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको ले लेना। अब बात ये आती है कि सारा डॉक्यूमेंट्स क्या लें, तो आपको आधार कार्ड लेना जो आपने अपलोड किया। अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र अपलोड किया तो जन्म प्रमाण पत्र ले लेना। अगर आपने आधार कार्ड अपलोड किया तो आपको आधार कार्ड ले लेना। अगर आपने मैट्रिक की सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो मैट्रिक की सर्टिफिकेट आपको ले लेना। जो भी आपने अपलोड किया वो आपको ले लेना है। उसके बाद लेने के बाद क्या करना है कि आपको जो है पासपोर्ट ऑफिस जो है चले जाना है, टाइम से आपको जाना है। अगर आप जो है लेट जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या रहता है, अपॉइंटमेंट में डेट रहता है, उसके बाद टाइम भी रहता है, तो वही टाइम पे आपको पहुंचना होगा। जैसे वहाँ पे जाएंगे तो उसका बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि जैसे ही अपॉइंटमेंट में वहाँ ओके लिखा गया उसके बाद जो आपका 7वां जो प्रक्रिया आपकी रहेगी वो रहेगी पुलिस वेरिफिकेशन। अब ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको जो है थाना जाना पड़ेगा और 2 आदमी को आपको लेकर जाना पड़ेगा गवाह के लिए। आप अपने गांव से 2 आदमी को लेकर जाइए जो थोड़ा सा बुजुर्ग हों। पुलिस वाले उनसे क्वेश्चन पूछेंगे आपके बारे में कि आदमी कैसे है, क्या इनके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं है, सब कुछ वो पूछेंगे गांव वगैरह के बारे में। सब कुछ आपको सही तरीके से बता देना है। उसके बाद पुलिस वाले क्या करेंगे, वेरीफाई कर देंगे, यानी कि इनका जो है सब कुछ ठीक है। उसके बाद आपका जो है पासपोर्ट जो है रेडी हो जाएगा। पासपोर्ट बाई पोस्ट आपके घर पर आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रक्रिया है, इसमें कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। बट भारतवासी जो है पासपोर्ट नहीं बना रहे हैं। भारतवासियों को लग रहा है कि जब मुझे अदर कंट्री जाना होगा तब पासपोर्ट बनाना होगा। ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है ये आपका। जिस तरीके से आपका आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी है, सेम उसी तरीके से पासपोर्ट है। पूरे भारतवासियों के पास जो है पासपोर्ट होना चाहिए। तो जो मैंने आपको प्रक्रिया बताया हूँ सेम यही प्रक्रिया को आपको फॉलो कर लेना है। देखिए, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे मांगा जाता है वो मांगा जाता है 10th मांगा जाता है पासपोर्ट में। पासपोर्ट में अगर आप 10th लगाएंगे तो अदर कंट्री जाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आपके पास नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है। आपको आधार कार्ड से ही आपका पासपोर्ट बन जाएगा और वो पासपोर्ट जो है आपका फुल मान्यता वाला रहेगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे बूढ़े हैं जिनके पास जो है आधार कार्ड नहीं है। तो आप लोग पासपोर्ट बनाइए, क्योंकि आपको पता है कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने में आपको टाइम लग रहा है, आपको परेशानी हो रही है, तो पहले आप लोग पासपोर्ट बना लीजिए। क्योंकि आपको पता है कि केंद्र सरकार जो है धीरे धीरे पूरे भारतवासियों का वेरिफिकेशन करेगी, वहाँ पर आपसे पासपोर्ट मांगेगी। आप क्या देंगे, क्या सरकार को जवाब देंगे? तो अभी आपके पास टाइम है, वक्त है, आपके पास जो है टाइम काफ़ी है, इसलिए पासपोर्ट बनाकर रेडी रखें। जाना हो ना जाना हो, 30 साल 40 साल 45 साल 50 साल जितनी साल एज हो गई है, आपके पास जो है पासपोर्ट होना चाहिए। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें।